हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये टीसीएस का न्यू पैटर्न का जीके का मॉक टेस्ट है जो कि इम्पोर्टेंट होगा एसएससी सीजीएल के लिए भी और सीएचएसएल के लिए भी 2018 के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मॉक टेस्ट मतलब पेपर में लिख कर और उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि जहां से भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसीलिए इसको इस तरीके से मेहनत करके आपके लिए बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस एफर्ट को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि द लार्जेस्ट पोर्ट अकॉर्डिंग टू कार्गो वॉल्यूम ऑफ इंडिया इज, तो कंडला पोर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NAFED इज फॉर। ठीक है, नेफेड क्या स्टैंड होता है? सबसे पहले तो नेफेड किसको बोलते हैं, तो नेशनल एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बोलते हैं। ये एक तरह का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर आता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के। ठीक है, और नेफेड इज फॉर इंटर स्टेट सेल ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय, देखिए हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकलता है, तो उसको कौन निकालता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। देखिए ब्रिटेन वुड ट्विंस एक निकनेम है, वो किसका है, तो IMF का है और वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, जो सबसे पहले द फेमस रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु इज सेड टू हैव बीन कन्वर्टेड टू जैनिज्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, कौन से ऐसे एंशिएंट टाइम के जो रूलर हैं जिन्होंने लास्ट समय में अपने जो धर्म को परिवर्तन करके जैनिज्म में कन्वर्ट किया था, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को ले लिया है। फिर कहता है कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ये जो स्कूल था गांधारा स्कूल, ये किसके रीजन में सबसे ज्यादा डेवलप्ड हुआ था, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चंस। ठीक है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। और एओ हुम जो थे वो फाउंडेशन किसका किए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का किए थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और टीसीएस ने भी हाल में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा है उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से एक तरह से आप समझिए कि जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं पिछले एक साल के अंदर में 2018 से अब तक में, उससे लिया गया क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, और बहुत कम टाइम में इस वीडियो को बनाएंगे ताकि आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। Who rejected the title of knighthood and refused to accept a position in the Council of the Secretary State for India? ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले होगा जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि को रिफ्यूज किया था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का में जो पोजीशन लेने से भी उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो आपको फाउंडर थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, किस रिवर के बगल में सिटी ऑफ नासिक सिचुएटेड है, तो गोदावरी। ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इज, सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो अंडमान एंड निकोबार। जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको बड़ा जो है वो अंडमान एंड निकोबार ही है। वेस्टर्न घाट्स मेड फ्रॉम, वेस्टर्न घाट किससे बना हुआ है, तो स्कार्पमेंट ऑफ द प्लेट्यूज से बना हुआ है। ठीक है, स्कार्पमेंट ऑफ द प्लेट्यूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है, नागपुर, कानपुर, न्यू दिल्ली, पंजाब। ठीक है, इनमें से कौन है, तो नागपुर होगा। ठीक है, क्योंकि एकदम सेंटर में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया। स्पीकर वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड, जो स्पीकर का वोट होता है लोकसभा में उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कास्टिंग वोट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा वांट्स टू रिजाइन, ही सेंड हिज रिजिग्नेशन टू, किसको वो देना चाहे, किसको देगा वो स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो देते हैं आपको डिप्टी स्पीकर को देते हैं। ठीक है, जब भी लोकसभा स्पीकर को अगर अपना रिजिग्नेशन देना होता है तो डिप्टी स्पीकर को ही देते हैं। ठीक है, जोनल काउंसिल वेयर प्रोवाइडेड अंडर, जोनल काउंसिल किसके कौन से आर्टिकल के एक्ट के तहत आता है, तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर में आता है। जोनल काउंसिल्स वेयर प्रोवाइडेड अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। द स्टेट वेयर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1956। ठीक है, पोलियो जो है वो किसके कारण से होता है, तो वायरस के कारण से होता है। पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस।
फिर कहता है जो मिल्क जो है द मिल्क इज ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कर्ड ड्यू टू, ठीक है, तो लैक्टोबैलिशियस, ठीक है, इसके कारण जो मिल्क है वो आपको दही में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट्स विच ग्रो इन सैलिन सॉइल्स आर, ठीक है, तो हेलोफाइट कहते हैं। प्लांट विच ग्रो, कौन प्लांट जो ग्रो होता है सैलिन सॉइल में उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइट बोलते हैं। विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, तो फाइबर ग्लास, ठीक है, किस टाइप ऑफ ग्लास मेकिंग करते हैं रेनफोर्स्ड प्लास्टिक से, तो फाइबर ग्लास को करते हैं। अ नीबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, तो 4 बिट, 4 बिट इक्वल टू नीबल्स, ठीक है। न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नाटो, नाटो का नया मेंबर कौन है, तो मॉन्टेनेग्रो बिकम्स 29th मेंबर ऑफ नाटो, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो ये जो है नया मेंबर है नाटो का। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम इलेक्ट कैसे करते हैं, तो बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्टार्टेड द पोस्टल सर्विस और इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं कि किसने क्या स्टार्ट किया है, तो ये जब आप भी प्रिपेयर, जब आप वाइसरॉय या जनरल पढ़ रहे हो तो उस टाइम में इस टाइप के क्वेश्चंस को देखकर आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग होगा इसका आंसर कि उन्होंने पोस्टल सर्विस ऑफ इंडिया इन इंडिया को स्टार्ट किया था। हु एबोलिश्ड जिजिया टैक्स, इसको किसने खत्म किया था, तो अकबर ने खत्म किया था जिजिया टैक्स को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 25 क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने इसको लिया है आपके जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं टीसीएस के उसके द्वारा लिया है। ये इंपॉर्टेंट है सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए। लाइक है तो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।